इस फ्री की चीज़ से आपके गुलाब में ढेर सारी कलियां आएंगी और उसमें बड़ा बड़ा फूल खिलेगा और पौधे की ग्रोथ तो लगातार होती ही रहेगी। तो इससे कैसे फर्टिलाइज़र बनाते हैं, कैसे पौधे पर देते हैं और कितने दिन के अंतराल पर देना है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नर्सरी में इस समय बहुत ही सुंदर कलर के हर तरह के पौधे आपको मिल जाएंगे। एक जो छोटे पौधे पॉली बैग में लगे होते हैं वो, और एक मैच्योर जो पॉट में लगे होते हैं। तो एक कमेंट आया था कि मैंने बाय किया था रोज़ और उसको रिपॉट करने के कुछ दिनों के बाद वो मर गया। तो इसका जो मेन कारण होता है, आपको रिपॉट कैसे करना है। अगर आप नया प्लांट खरीद रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसको जैसे नर्सरी से बाय किया और तुरंत आपको रिपॉट नहीं करना है। कम से कम 5-6 दिन के लिए अपने गार्डन में उसको एडजस्ट होने दें और उसको अच्छे से देख लें कि उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके पत्ते पर किसी भी तरह का कोई फंगस वगैरह तो नहीं लगा है। अगर ऐसा है, पत्तों पर अगर किसी भी तरह का कोई फंगस लगा है तो फंगिसाइड पानी में मिक्स करके उसको स्प्रे कर दें। ये चीज़ ज़रूरी है, वरना और प्लांट्स में आपके फैल जाएगा। फिर अगर आपके जो घर में मैच्योर पौधे हैं उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आपको क्या करना है। सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ, अपने प्लांट की साफ़ सफाई करनी है। जो पुराने पत्ते हैं मिट्टी में गिर गए हैं उनको हटाना है, और जो पुराने पत्ते आपके प्लांट में लगे हैं उनको भी हटाना है। आप सीज़र का यूज़ कर सकते हैं, वरना मैं तो हाथ ही से हटाती हूँ। आप ज़रा सा भी हाथ लगाएंगे पुराने पत्ते खुद ही हट जाएंगे। तो ये सब आपको रेगुलर करते रहना है, अपने प्लांट की साफ़ सफाई करते रहना है। और दूसरा, इसकी मिट्टी, जो जिस मिट्टी में ये प्लांट लगे हैं उसकी साफ़ सफाई करनी है। जैसे कि वीड्स बहुत ही जल्दी ग्रो होती है प्लांट में, मिट्टी में, तो इसको हटाना है। इसका हटाने के पीछे तर्क ये है कि जब ये रिमूव कर देंगे तो आपकी जो रोज़ की मिट्टी है इसमें सनलाइट लगेगी। मिट्टी में सनलाइट लगना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे मिट्टी फर्टाइल बनती है और जो भी फंगस या कीड़े हैं इसमें जो बैठ जाते हैं वो उनसे छुटकारा मिलता है। इसलिए मिट्टी में ये जो वीड्स हैं इनको हटाते रहिए। मिट्टी में धूप का लगना बहुत ही ज़रूरी है। फिर जो दूसरा काम देखिए, मैच्योर प्लांट में फ्लावरिंग ना होने के 3 कारण हैं। पहला, अगर आप अपने प्लांट में खुरपी लगा के देखिए, नीचे जो रूट है वो कट रही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका प्लांट नीचे से रूट बाउंड हो चुका है। अगर आपने अक्टूबर में प्रूनिंग नहीं की है तो ये हो सकता है, जैसे कि ये मेरा प्लांट अभी रूट बाउंड हो गया था, किसी भी तरह की कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। तो मैंने इसको रिपॉट किया और अब देखिए कितनी अच्छी और हेल्दी ग्रोथ हुई है और कितने सारे बेसल सूट निकले हैं। जब इसमें रूट बाउंड थी तो एक भी बेसल सूट नहीं निकल रही थी, एक भी पत्ती नहीं गिर रही थी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो अगर ऐसा है तो अभी भी आपके पास, हालांकि अब सर्दी थोड़ी बढ़ गई है लेकिन फूल बिल्कुल नहीं आपके आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन आप अपना सकते हैं। फिर अगर आपने चेक कर लिया है मिट्टी को रूट बाउंड नहीं है तो फिर क्या करें। जैसे कि ये मेरा पौधा नीचे से रूट बाउंड नहीं था लेकिन फिर भी इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मैंने सीजर से छोटी छोटी इसको ऊपर से ट्रिम कर दिया। बहुत हार्ड प्रूनिंग इसकी नहीं करी, बस हल्की सी ट्रिमिंग इसकी कर दी। और देखिए उसके से मुश्किल से 5-6 दिन के बाद न्यू ग्रोथ हो गई है और कुछ ग्रोथ में तो कलियाँ भी आ गई हैं। तो आपको यही करना है। इसके 3 कारण होते हैं, या तो मिट्टी में रूट इसकी बाउंड हो, या तो ऊपर से आपने डेड हेडिंग नहीं करी है, या तो आपने इसको अच्छी सी फर्टिलाइज़र नहीं दी है। आप ये तीनों ही कारण जो मैच्योर पौधा है उसमें फूल ना आने के होते हैं। तो दो चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब परफेक्ट फर्टिलाइज़र इसके लिए कैसे बनाते हैं, तो चलिए। इसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास पानी है और इसको थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया है। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच भर के
ये चाय पत्ती डाली है। और चाय पत्ती में तो आप जानते ही हैं कंप्लीट एनपीके का काम करता है। या तो आप मार्केट से महंगी महंगी फर्टिलाइज़र डालिए, केमिकल डालिए। केमिकल तुरंत तो आपको असर करेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपका पौधा ख़राब कर देगा। तो बेहतर है घरेलू चीज़ों का यूज़ करें। इससे बेहतर तो कोई फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकती। चाय पत्ती को खूब अच्छे से उबाल लें और इसको ढक के रख दें। जब ये पानी बहुत ही अच्छे से ठंडे हो जाए, बिल्कुल ही ठंडा हो जाए, आजकल तो इतना ठंडा है, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है पानी, और फिर हम इसको एक चीज़ और इसमें मिक्स करके एक बढ़िया सा फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरा ठंडा हो चुका है, हल्का सा भाप निकल रही है, लेकिन जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे पानी में तो ये और भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसको अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि थोड़ा ठंडा है तो बिना छाने मत यूज़ करिएगा। हो सकता है ये चाय पत्ती जो सॉलिड फॉर्म में है, हो सकता है फंगस वगैरह कर दे, तो बस हम इसका पानी ही यूज़ करेंगे। तो अब ये थोड़ी सी भाप निकल रही है, तो थोड़ी देर और इसको हम रख दें, अच्छे से ठंडा हो जाए तभी यूज़ करते हैं। फिर चलिए, तो देखिए ये अच्छे से अब ठंडा हो गया है। अब हम इसको अब नाप लेते हैं। तो देखिए, आधा मग्घा ये पानी है और आधा मग्घा हम एक चीज़ और डालेंगे इसमें। तो ये देखिए, ये केले के छिलके ये मैं भिगो के ही रखती हूँ और अपने प्लांट पर यूज़ करती हूँ। तो इस आधा मैं इसका पानी यूज़ करूँगी। आधा ये है, आधा ये है, से छान के हम करेंगे, कोई भी हार्ड पार्ट इसमें नहीं आना चाहिए। और फिर एक मग्घा अब ये हो गया है और इसका 4 गुना हम पानी सादा मिक्स करेंगे, इसको डाइल्यूट करके हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, हम 4 गुना इसका पानी डालते हैं ऐसे, और ये पानी हम उन प्लांटों पर डालेंगे जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जैसे जो न्यू पौधे आपने अभी बाय किए हैं, तो उनको थोड़े दिन ये फर्टिलाइज़र मत दीजिए, उनको उनमें थोड़ी सी ग्रोथ होने दीजिए, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं होंगे, उनसे आप फ्लावरिंग मत लें। अगर उसमें फ्लावरिंग बड आ भी रही है तो उसको हटा दें, उसको अच्छे से ग्रोथ करने दें। लेकिन जो मैच्योर पौधा है तो उसमें आप डालेंगे तो ये अच्छा रिज़ल्ट देगा। वो छोटे पौधे जो न्यू पौधे हैं उनमें भी ये रिज़ल्ट अच्छा देगा, लेकिन उससे अभी आपको फ्लावरिंग नहीं लेना है। मैच्योर जो पौधे हैं उन पे डालें तो अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये मेरे 2-2, 3-3 साल पुराने पौधे हैं, तो इन्हीं पर मैं डाल रही हूँ। तो ऐसे ऐसे आपको डाल देना है। फिर अगर कोई पौधे में आपके फंगस वगैरह लगा है तो आप तो फंगीसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लें कि ये रोज़ है, इसमें लगातार फ्लावरिंग नहीं होती है। एक बार ये फ्लावरिंग करेगा, न्यू ग्रोथ निकालेगा, उसमें जम के फ्लावरिंग करेगा, फिर ये कम से कम 15 दिन का रेस्ट लेगा, फिर ये न्यू ग्रोथ आप ट्रिमिंग करेंगे, न्यू ग्रोथ निकालेगा और फिर उसमें फ्लावरिंग होगी। इसलिए आप ये मन में मत रखिए कि इसमें लगातार गुड़हल की तरह फ्लावरिंग होती ही जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर अगर आप का मिट्टी में रूट इसकी बाउंड हो गई है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे रिपोर्ट करें, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पर है, अभी 2 ही 3 दिन पहले मैंने शेयर किया है, आप उसको देख सकते हैं और वो मेथड अपना सकते हैं, लाभ मिलेगा। आशा